औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह की खिदमत में हज़र इस्लाम कबूल करे। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सर पर सदा सलामत रखे, उनको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। और उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करे। और मेरे यूट्यूब बहन भाई फैमिली, यूट्यूब फैमिली सबको अल्लाह ताला अपनी फुज़मान में रखे, कदम कदम पर अल्लाह ताला अपनी हिफाजत फरमाए। और जिनके और अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे अपने सिवा। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला आपको आपके कारोबार को वसी करे। जिनके पास कारोबार नहीं अल्लाह ताला उनको कारोबार दे, और जिनके पास कारोबार डाउन हो चुके हैं अल्लाह ताला उनके कारोबार को वसी करे। और जिनकी नौकरी नहीं अल्लाह ताला उनको नौकरी अता करे। और जिनकी औलाद नहीं अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद अता करे। और जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई गए हैं अल्लाह ताला उनको अपनी फ़ुज़मान में रखे, वो खैर खैरियत से गए हैं और खैर खैरियत से अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों में वापस आएँ। और जिस मकसद के लिए वो गए हैं अल्लाह ताला उनका मकसद पूरा फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। वीडियो आज मेरी जो है ना, वो फिर मेरे जो बहन भाई मुल्क से बाहर गए हैं ना, तो उनके लिए है। क्योंकि देखें, पहले भी मैंने वीडियो उनके लिए बनाई थी, तो उनको एडवाइस दी थी, मशवरा दिया था कि आप अपने लिए कुछ बचाएं। वो ऐसे है कि ये मैंने आपको बहुत बड़ा राज बताया है। क्योंकि अगर आप इस पर अमल करेंगे ना, ठीक है, आप अपनों से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, पर अपने जो होते हैं ना, वो जब इंसान बाहर चला जाता है ना, तो दौलत तो कमा लेता है, तो पर अपनों से दूर हो जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपके दिल में उनके लिए कदर होती है, क्योंकि आप उनसे दूर हो, तो वो उनको जो उनके दिलों में कदर बन जाती है ना, वो पैसे की कदर बन जाती है। क्यों? और जब भी वो आपको फ़ोन करेंगे ना, तो या तो आपसे कहेंगे कि अब पैसे ख़त्म हो गए हैं, पैसे भेज दो, और महीने का ख़र्चा भी नहीं है, बच्चे भी तंग कर रहे हैं, बच्चों की फ़ीसें देनी है, बच्चों को ये करना है, वालदा की दवाई लेनी है, ये करना है, वो करना है। वो इसी तरह की बातें करेंगे, पर वो ये नहीं समझेंगे कि आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है अपनों से दूर होकर। क्योंकि अपनों से तकलीफ़ वो ही समझ सकता है जो दूर होता है, दूसरा उसकी तकलीफ़ नहीं समझ सकता। तो प्यारे भाइयों, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने कदम जमाओ। क्योंकि अगर आप अपने पास जोड़ कर रखते हो ना कुछ, तो वापसी पर जब आप वापस आओगे ना, तो वापसी पर वो आपको काम आएंगे। अगर आपके पास कुछ ना हुआ, जब आप वापस आओगे ना, पहले नंबर पे जब आप घर आते हो ना, तो 2-4 दिन आपका आने की खुशी सबको होगी। और उसके बाद जब 10 दिन गुजर जाएंगे, तो उसके बाद सबकी नज़र आपके जेब पर होगी कि ये कितना लाया है, क्या लाया है। जो आपने अपना जो आपका ब्रीफ केस होगा या अटैची होगा, वो उस पर नज़र होगी, ये हमारे लिए क्या लाया है और किस किस के लिए लाया है और कैसी चीज़ें लाया है। तो इन चीज़ों पर सबकी नज़र होगी। तो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि आपके दिल का हाल क्या है, आप इतनी देर वहाँ रहे हो, तो आप के दिल पर क्या गुजरी और हमको कैसे ये याद किया, मिस किया, ये नहीं कोई पूछेगा आपसे। बस वो आपके रुपए पर नज़र, जेब पर नज़र होगी। तो अगर तो आपने बचाए होंगे तो फिर आपकी इज़्ज़त होगी। अगर 100 में से 5% लोग ऐसे हैं कि जो बगैर पैसे के उनकी घर में इज़्ज़त जोड़ा शुरू हो जाती है। तो जब इंसान बाहर चला जाता है ना, मुल्क से बाहर, तो 100% यही बात रहती है कि पैसे की। क्योंकि वो जब भी उनको उससे गर्ज होती है, तो वो पैसे की गर्ज होती है और कुछ नहीं। वो आप पैसा तो कमा लेता है, अपनों से दूर होता जाता है, दूर होता जाता है। बच्चे जो हैं वो उसके साए से महरूम होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मनाने वाले निकल आते हैं। क्यों? उनके सर पर बाप का साया तो होता नहीं है। तो बाप तो बाहर है, पैसा लगाने में कमाने में लगा है। तो बच्चे जो है ना, वो खुद मुख्तार हो जाते हैं, वो अपनी मनाते हैं, वो बाप की नहीं मानते। फिर बाप के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आंसू रह जाते हैं, आहें रह जाती हैं। तो फिर बाप सोचता है कि यार मैंने
क्या खोया है और क्या पाया है। जब इसका सौदा देखता है, एक पलड़े में रखता है अपना प्यार, एक पलड़े में पैसा, तो फिर अपने आप को वो बेबस समझता है। क्या क्या समझता है ये कि ये मेरे लिए जो साल मैंने गुजार कर आया हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ थे। पर उनको जो पिछले थे ना, सब बहन भाई बीवी बच्चे, उनके लिए आपने ऐश खरीद ली, पर अपने लिए आप सूली पर लटके रहे। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात होती है। तो आप कोशिश यही करें कि अगर आप मिसाल के तौर पर 1 लाख कमाते हो तो 1 लाख में 50,000 आप वापस भेजो, 50 अपने पास रखो, और जब वापस आओगे ना, वही आपके जो है ना जमा होकर बहुत ज़्यादा आपकी अमाउंट बन जाएगी, और यहाँ पर आकर आप अपना कारोबार कर सकते हो। अगर सारे आपने यहाँ ही भेज दिए ना, तो यहाँ पर सब खर्च हो जाएगा, आपका एहसास नहीं कोई करेगा। आपको ये वो जानता है जो इस कर्ब से गुजर चुका होगा, तो आपकी एहसास कोई नहीं करेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अपनी सबको पड़ी होगी, और यही कहेंगे अगर पैसे हैं तो हम इज़्ज़त करेंगे, वरना दिल में वो आपकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। तो कोशिश यही करें कि आप अपने लिए कुछ बचा कर रखें। जब आपके पास कुछ होगा तो आपकी इज़्ज़त बहुत होगी, और अगर आपके पास यहाँ पर आकर कारोबार भी नहीं होगा ना, तो फिर ज़िंदगी आपके लिए जो बाकी ज़िंदगी रह गई होगी ना, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो मेरे भाइयों, इतनी मुश्किल हो जाएगी कि आप बाहर तो जुदाई में रोते थे ना, यहाँ आकर आप उनकी बेरुखी से रोएंगे, यहाँ आकर आप उनकी जो आपसे सलूक करेंगे उसकी वजह से रोएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को सेव कर लें, आप अपने ज़िंदगी के लिए कुछ बचा लें। तो ये मेरा मशवरा, छोटा सा मशवरा होता है। तो अगर आप अमल कर लेंगे ना, तो आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है ना, वो सुकून से गुजर जाएगी। अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर आप जब कोई मेरी वीडियो देखेगा ना, तो फिर वक़्त याद आएगा कि ये हम ऐसा कर लेते ना तो हमारे लिए अच्छा होता। तो सेव करना, अपने आप को सेव करना बहुत अच्छी बात है। तो जब भी आप अपने आप को सेव करोगे ना, तो जब यहाँ पर आ जाओगे, अपना कारोबार कर लोगे ना, फिर मेरी बातें भी याद आएंगी कि ये सच था। तो प्यारे भाइयों, ऐसे ऐसे वक्त में कोई भी नहीं बनता। जब इंसान के पास कुछ ना हो तो कोई नहीं बनता, सब मतलब परस्त हो जाते हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपने लिए बचाओ, बचा कर वापस लाओगे तो आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होगी, आपकी आने वाली ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिर दोबारा वीडियो में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह हाफिज़।